करके आए हैं। कोई ना कोई गड़बड़ होगी, गड्डी डड़ी एक पासे खिंच लेगी। वही दोनों टायर पंचर हो गए गाड़ी के। परला भी पंचर है? हाँ देख के आप पीछे कुछ लग रही है। पंचर होया नहीं भाई, ये करे गए हैं। गड़बड़ है कुछ ना कुछ थे। ये हमारा पिंड है जी। लाल जोड़ा पाके नई दुल्हन बनके जब मैं यहाँ आई थी तब कहाँ पता था कि इतना अपना लगने लगेगा। इसी पिंड विच मैं एक पत्नी, एक बहू, एक माँ बनी। यहाँ के खेतों में पसीना बहाया, यहाँ की नदियों के पानी ने हमारी ज़िंदगी को सींचा। शाम ढले सांझे चूल्हे में रोटियाँ सेकी और दूसरी जनानियों के सुख दुख की हिस्सेदारी बनी। ये पिंड ही तो हमारी जनानियों की पूरी दुनिया बन गया था। और न जाने किस मरदूद की नज़र लग गई इसे। जब मौत अपने आंगन में नाचती दिखे ना तो चूड़ियाँ कंगन पाने वाले हाथों को हथियार उठाने पड़ते हैं जी। अपने बच्चों, अपने पति और अपने परिवार पे आन पड़ी इस मुसीबत को मात देने के लिए हम जनानियों को जंग छेड़नी पड़ी। सावधान इंडियच, आज दसांगे अपराध से अपने संघर्ष की कहानी। साले हाँ पुड़िया लिया भाग रहा सी, पुड़िया लिया भाग रहा सी तू। हाँ क्या माल किथे तेरे को? मैंने नहीं पता माल किथे है। ओए एक भी हड्डी नहीं बचनी तेरी। ओ चढ़ दे माल दे, माल दे, चढ़ दे मैनू। साले नहीं है मेरे को कोई माल हाथ में नहीं है माल। ओए कोई छोड़ दे, छोड़ दे छोड़। एक कुड़ गया साले नू, दे दे। मैं नहीं दूंगा। कोई आ रहा सी, मुंह बंद कर। तू क्यों नहीं मर गई मेरे पुत्र की जगह पे? मैं मर जाती तो तुसी ताने किसे मारते बिजी? दवाई ले लो। नहीं खानी तेरे हाथ से दवाई। थोड़े पुत्र ने ही आफत मोल ली थी। जो रास्ता चुना उस पे मौत ही लिखी थी। अब लग रहा है आप भी वही करना चाह रहे हो। मेरे पुत्र ने बचाने लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अमरिंदर कहाँ जा रहा है तू? हाँ हम यहाँ बैठे हैं, टंगे नहीं है, देखा भी नहीं तू? बेबे मुझे इमरजेंसी है अभी। इच्छा ये क्या हो गया? किसके साथ लड़के आए हो? लड़ाई नहीं बेबे, मैं किसी के साथ नहीं लड़ा। वो तो हॉकी खेलते हुए लग गई मुझे थोड़ी चोट। झूठ, पिछले हफ्ते भी घाव लगी थी तुझे। ओ बेबे तुझे कुछ पता तो है नहीं, बस ऐसे ही आ जाती फिक्र करने के लिए। स्पोर्ट्स में चोट लगती रहती है बेबे, कोई गल नहीं।
चाची चाची अमरी आया सी ना कितने है वो की होया और तुम दोनों मुंडियों ने लड़ाई करे सी ना ना की होया बता सच सच बता चाची वो अमरी नू कहना नहीं कि मैंने गल कर दी है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बोल चाची अमरी ना ड्रग्स लेने लग गया है जी उड़िया लेंदा है वो नशा करता है आप लोग खा गया है जहर हम बेटे नू भी चस्का लग गया है मैं बताने आया सी हाँ हाँ चंगा जी सत श्री अकाल अभी देखती हूँ उसे अमरी उठ बेबे बेबे की होया बेबे बेबे हाथ दिखा बेबे मेरे को कुछ नहीं है बेबे बेबे की कर रही है तू क्या है ये क्या है ये बेबे ये नहीं समझ आया ना तुझे तेरे पापा मर गए फिर भी अकल नहीं आई ना जहर है ये बर्बादी के सिवा तुम्हें कुछ नहीं देगा जाने वालों का क्या है वो जान दे पीछे छोड़ जाते हैं उनको रोने वास्ते तू भी रुलाएगा मुझे बेबे बेबे मैंने तेरी कसम खाई थी बेबे ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं तेरी कसम तोड़ूंगा ये पैकेट मेरा नहीं है अनुज का पैकेट है बेबे मैं उससे छीन के लाया था ताकि वो ये सब ना कर सके तेरी सौ बेबे तेरी सौ मैं कभी सीधे हाथ में नहीं लाया बीजी तोने तो मेरे ते भरोसा है ना मैं ड्रग्स नहीं करता बेबे बेबे मैं सच कह रहा मैं कभी चिट्टे में हाथ में नहीं लाया बेबे भरोसा रख मेरा सच कह रहा बेबे मेरा बीबा बेटा पर तुझे हीरो बनने की क्या जरूरत थी मैं हीरो नहीं बन रहा था बेबे मैं बस अपने भाई को उस रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सका पापा ठीक है समझ गई तेरी गल जा तू कपड़े बदल मैं रोटी लगाती हूँ तो सच बोल रहा है बेटा तुझे झूठ बोल सकता हूँ बीजी जा मेरी बात सुन मुंडे चंडीगढ़ भेज दे पढ़ने वास्ते बीजी पैसा होता तो कब का भेज दिया होता बड़े शहर में पढ़ने वास्ते ज्यादा पैसा लग जाना है मैं भी तो चाहती हूँ कि अमरी तेज के पीछे पड़ जा अपना हक मांग उससे वो इतनी आसानी से तो देगा नहीं पर तुझे मांगना पड़ेगा जानती हूँ अड़ना पड़ेगा और शायद लड़ना भी बस करो चल भाग्यवान पहले खाना खा लेते हैं बैठो जल्दी करो बहुत भूख लगी है परचाई जी सत श्री अकाल परचाई जी सत श्री अकाल भाई साहब सत श्री अकाल तुसी यहाँ क्या कर रहे हो मेरे खेत विच खेत किसका है और कब्जा किसने किया है सारा पिंड जान गए अभी तक कोर्ट का फैसला आया नहीं है भरजाई तब तक जो खेत जोतेगा खेत उसी का अब तुम लोग तो खेत जोतने से रहे तो तब तक तो ये खेत मेरा हुआ ना अस्सी खेत मांग भी नहीं रही है आप खेत रख लो सनु अपनी हिस्से का पैसा तो दे दो पैसे किस बात के पैसे जब कोर्ट का फैसला आएगा तब देखा जाएगा थोड़ा सोचिए भाई साहब अमरिंदर के पापा के जाने के बाद अमरिंदर ही तो मेरा सहारा है उसके वास्ते ही मांग रहे हैं और ज्यादा नहीं 50,000 ही उतना ही कम पड़ रहे हैं 50,000 इतने पैसे को क्या करोगी भरजाई अमरिंदर को चंडीगढ़ भेजावांगे पढ़ने नाल इस पिंड विच कोई भला तो होंदा नहीं है
बच्चों आप भी अनुज को भेज दो, इकट्ठा पढ़ेंगे। अनुज के नशे की लत भी छूट जाएगी। अनुज कोई नशा नहीं करता। आंखें मूंद लेने से तकलीफ खत्म नहीं होती है भरजाई जी। दूसरी बात का हल निकालो। इनकार करने से अनुज की आदत सुधरनी नहीं है। तुसी अपने घर वाले की आदत तो सुधार नहीं पाए, हमें क्या सलाह दे रहे हो? हमें अपना घर और अपना बच्चा अच्छी तरह संभालना आता है। आप अपना काम करो, नहीं भेजना हमने अपने अनुज को चंडीगढ़। और रही बात पैसों की, अगर आपने आमने सामने बैठकर बात की होती तो कुछ मैं पैसे आपको दे भी देता, लेकिन आप लोगों ने मामला कोर्ट में घसीटा है। अब मैं आप लोगों को फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मेरा ये फंदा आज मैं तुझे बताता हूँ। कितनी बार कहा है तुझे कि नशा मत कर, तेरी जान ले लेगा। बस करो जी, बस करो। उठ अनुज, शांत हो जाओ तुसी। वैसे गुरकिरण परछाई जी ठीक कहते हैं, उन्होंने का सोच लेनी चाहिए। यहाँ रहेगा तो ऐसे ही बखेड़ों में पड़ा रहेगा। चंडीगढ़ भेज देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, हम अपने बेटे पे खुद नजर रख लेंगे। क्या चाहिए तो अनु? उस पागल औरत को चैन नहीं है ना? उसी ने भेजा ना तो अनु? नहीं नहीं, मैंने कोई नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ अपने बेटे से मदद मांगने। तेरा भाई तो चला गया पीछे अपना परिवार छोड़कर। कुछ उनके बारे में सोच। ज्यादा नहीं मांगती, बस 50,000 दे दे, बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। मैं तो कहती हूँ अनुज को भी साथ भेज दो, दोनों लड़कों का भविष्य बन जाएगा। पर जाई को तो तूने खाली हाथ भेज दिया, माँ को भी मना करेगा क्या? पिची, चल चल, गले मत पड़ मेरे, मैंने मेरे बच्चे के वास्ते किया। अच्छा कहाँ है वो? चल उसे बताते हैं, कल से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। सो रहा है वो, अभी नहीं जगाते उसे। कल स्कूल है ना, कल सारी तैयारियां कर लेते हैं फिर बताते हैं। जैसे तेरी मर्जी। चल मैं पाठ कर लेती हूँ। हाय गुरु का लख लख शुक्र है, अब सब ठीक हो जाना है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, जैसे तुसी छड़ गए थे मैंने। खूब ख्याल रखूंगी उसका, अच्छी जिंदगी दूंगी उसे। मम्मी मम्मी मम्मी, वो पापा जी कितना चले गए? हाँ हाँ तो दरवाजा खोल दे, स्कूल जाना है ना। हाँ स्कूल जाना है मैनू, बहुत दम घुट रहा है मेरे अंदर। छेती हाँ खोल रहा था। हाँ तेरे पापा जी ने मना किया है, उन्होंने कहा है तुझे नहीं खोलना, और अगर मैंने तुझे खोल दिया तो तू नशे के दलदल में फिर वापस चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, और मैं तुझे डूबते नहीं देख सकती। मैं नहीं करूँगा, मैं छड़ देती ना, मैं नहीं करूँगा। हाँ खोल दे। अरे दम घुट रहा है मेरा अंदर।
बाजी पहले पैसा दे। इतने में पुड़िया नहीं आती। बाजी मैं कल मैं ये अभी के लिए रखो ना। जब तू आज नहीं दे सकता तो बाद में कैसे दे लेगा? टाइम खोटी मत करा, चल। पापा जी दे दो ना, बहुत बेचैनी हो रही है। पापा जी ने कल रात से बंद करके रखा मेरे को घर पे, कल तो कुछ नहीं किया मैं। पापा जी थोड़ी सी दे दो ना, मैं 100 खाता हूँ, मैं कल दे दूंगा। हाँ ये अभी के लिए रख लो, मैं कल दे दूंगा। हाँ इस शर्त से दे सकता कि मेरी 10 पुड़ी है, एक पुड़ी तेरी। पापा जी 10 क्या, मैं 100 बेच दूंगा। मैं 100 बेच दूंगा। अभी के लिए थोड़ा इंतजाम तो दे दो पाजी, थोड़ा ही। तो थोड़ा तो और दो। पहले मेरा काम कर, फिर बाकी दूंगा। अरे यार पुड़िया पूरे गांव में ना इतना तेज बस अमरिंदर ही भागता है। मेरे चाचा का बेटा है ना वो, कहीं तू भी तो उसके साथ नहीं मिला हुआ? अरे बाजी मैं क्यों उसका साथ दूंगा, पागल है वो। और बाजी तुसी पुड़िया देने हो मुझे, और की चाहिए? मैं क्यों उसका साथ देने लगा? और अगर अमरिंदर निकला ना पाजी तो मैं खुद मार दूंगा उसको। तेरी भलाई ना इसी में है। अब जा, मेरी शक्ल क्या देख रहा है, ढूंढ उसे। हाँ पाजी। अभी तक आया नहीं, कहाँ रह गया यार, बड़ी फिक्र हो रही है मुझे। सब तेरी गलती, उसे रात को ही बता देती चंडीगढ़ के बारे में, नहीं तो सुबह तो बता ही सकती थी। मुझे लगा सारी तैयारियां हो जाएंगी तो बता दूंगी, पर ये सवेरे सवेरे कहाँ निकल गया? ऐसे तो कभी जाता नहीं है, मैंने ढूंढने जाना चाहिए उसको। पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक नहीं मिला। एक बार मिल जाए ना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, और तुझे मैं माफ तभी दूंगा जब तू उसे ढूंढेगा। पाजी लेकिन आपने कहा था ना 10 दोगे। अब पहले ढूंढ उसे। आप दोनों ने अमरी को देखा है कहीं? जी वीर जी, आपने मेरे अमरिंदर को देखा? मैं कहाँ ढूंढूं उसे? बेला, अमरी को देखा है कहीं? नहीं, मेरा राजू भी नहीं मिल रहा, अभी तक घर नहीं आया। चल वहां देखते, तेज को पूछते। पर जाई जी, भाई साहब, अनुज तो घर पे है? पर जाई जी, अमरी को देखा है कहीं या राजू को देखा है कहीं? नहीं, अनुज भी घर नहीं आया। कहाँ ढूंढने के अब दोनों को? खेतों में पड़े होंगे सारे नशा करके। नहीं, मेरा बेटा अमरिंदर ऐसा नहीं है। सारे ऐसे ही हैं, सारे लड़के मिलके नशा करते हैं। उसका नशा छूट जाए इसलिए मैंने उनको घर में कैद करके रखा, लेकिन वो खिड़की तोड़कर भाग गया। हमें सरपंचनी जी से मिलना है। क्या हुआ? आप जल्दी बुलाइए, हमें काम है उनसे, हम उन्हीं से बात करेंगे, आप बुलाइए उनको। क्या हुआ? इतनी रात गए, इतना शोर क्यों मचा रखा है? सरपंचनी जी, मेरा बेटा अमरिंदर स्कूल से घर नहीं लौटा है, और सिर्फ अमरिंदर नहीं, मेरा भतीजा अनुज, बेला का बेटा राजू और 2 मुंडे। पता नहीं इन मुंडों को हुआ क्या है। इसका मतलब है जरूर कहीं खेतों में धुआं उड़ा रहे होंगे। कल जब नशा उतरेगा ना तो अपने आप आ जाएंगे, इसलिए जाओ और जाके चैन से सो जाओ, और मुझे भी सोने दो। नहीं, मेरा अमरिंदर नशा नहीं करता है,
सारे माँ बाप ਨੂੰ लगता है कि साडा पुत दूध के धुले हुए हैं, पर तुम लोगों के मुंडे चलो बहादुर बंद कर दरवाजा। पर अब सुनिए तो आप और मैंने नहीं सुन, बंद कर दरवाजा है। क्या कर रहे हैं? एक बार बात करनी। मैं ढूंढूंगी अमरीनू। शायद बच्चे मिले क्या? नहीं अजय जी, राजू अभी तक नहीं मिला। कुछ पता चला हमने का? नहीं। मनदीप का फोन। हाँ मनदीप बोल। क्या? ठीक है, चल चंगा। अनुज और बेला का बेटा घर आ चुके हैं और अरमी भी आते ही होगा। परजाई जी, जल्दी आओ, तुम इधर बैठो, जल्दी आओ। अरे आओ, मुझे कुछ बात करनी है, जल्दी आओ। आप भी आ जाओ। वो कहते हैं ना, पुत को कुछ भी होता है तो कितनी भी दूर हो माँ का दिल जान ही जाता है। मेरा दिल इतना जोरों से तो कभी नहीं धड़का था, मानो जान ही निकल रही थी मेरी। मैंने एहसास हो चुका था कि मेरी दुनिया तो उजड़ने वाली है, पर वो मंजर देखने के लिए मैं तैयार नहीं थी। कौन सी माँ तैयार होगी भला, बताओ। अम्मी बेटा उठ जा बेटा, देख बेबे आई है। अम्मी बेटा, अम्मी उठ जा अम्मी, अम्मी उठ जा। ये उठ नहीं रहे, उसको उठाओ। अम्मी उठो। अम्मी देख तेरी बेबे आई है। अम्मी उठ जा बेटा, तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। अम्मी उठ। अपने इकलौते बेटे ने बेजान पड़ा देख के मुझ पे क्या बीत रही थी मैं बता भी नहीं सकती आपको। उस दर्द से तो बस मेरी जान ही निकलनी बाकी रह गई थी। अपनी सुध बुध तो गवा ही चुकी थी मैं। पहले पति चल बसा और अब मेरा बच्चा। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मेरे लिए जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। मेरी तो जीने की चाह मिट गई थी। संभालो खुद नु, अब जो हुआ उसे तो बदल नहीं सकते ना। बच्चा चला गया, बहुत प्यारा बच्चा सी, पर जो रब की मर्जी रब रखा तो कहीं की सहारा तो संभालो। अमरिंदर, ये सो रहे। हट परे हट मेरे अमरिंदर से। कल तू ही था ना उसके साथ? क्या किया मेरे बेटे साथ? वो तुम्हें नशा करने से रोकता रहा, इसलिए मार दिया। की कह रहे परजाई जी, उसने कुछ नहीं किया। तू नहीं मारा मेरे अमरिंदर को। शांत हो जाओ परजाई जी, ठंड रखो। पिछली बार भी तू नहीं मारा था। ताई जी मैंने नहीं पता, तुम्हें नशा करने से रोक रहा था ताकि तू ना मर जाए। तूने उसे ही मार दिया। दस चुप क्यों बैठे तू अभी? मेरे बेटे पे क्यों कीचड़ उछाल रही हो भरजाई जी? पहले तुम्हारा पति मर गया नशे की हालत में, अब तुम्हारे बेटे ने फांसी लगा ली और इसका इल्जाम आप मेरे बेटे पे लगा रही हो। आपसे खुद से अपना घर संभाला नहीं गया और अपना दोष किसी और पर मत मढ़ो। मैं ही पागल था जो भलाई करने चला था, लेकिन अब समझ में आ गई कि तुम लोग भलाई के लायक नहीं हो। चलो बेटा, संदीप चलो। बेटे ने मार दिया दीजिए, बेटे ने मार दिया। मैं चुप नहीं रवांगी, पुलिस में शिकायत करांगी। पानी की तरह बात साफ है कि हमने अपने पिंड विच पुलिस को नहीं आने देना। पर सरपंच ने जी, मामला चाहे कत्ल का है या सुसाइड का, कानून के मुताबिक तो ये पुलिस केस ही बनता है। और मुझे नहीं लगता कि हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन को किसी भी तरह से रोकना चाहिए।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾयदे ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ। ਮੇਰੇ ਕਾयदे ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਮਾਮਲਾ ਚਾਹੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਪੜੀ ਮਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਰਵਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। मैनू बड़े हिसाब में मिलना है, तुहानू मेरे नाल आना पड़ेगा। मेरे बेटे को मार दिता है। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। तुम मार दिता। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜੁਗਤ ਲਗਾਓ कि किस तरीके दे नाल पिंड विच पुलिस नूं आउण नूं रोकना है और कैसे इस मामले को रफा दफा करना है। रुकिए, रुकिए, रुकिए ना, रुकिए, रुकिए, पीछे। मैंने इनको समझाने की रोकने की बहुत कोशिश की पर कोई नहीं माना मेरी बात। क्यों चला दिया मेरे अमरी को? क्यों चलाया? किसने चलाया अमरी को? पुलिस, पुलिस, देखिए इन्होंने चला दिया मेरे अमरी को। पीछे, पीछे ले आ रहे हैं। नशे की लत में अपने बाप को तो गवा ही चुका था मेरा बेटा, दूसरे किसी को गवाना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई और भी अपनी जान गवाए। वो खुद भी नशे से बड़ी नफरत करता सी और दूसरों को भी इस जहर की जंजाल से निकालने की कोशिश करता थी। और ये आसान नहीं था ना, क्योंकि नशा इस पिंड की रगों में दौड़ने लगा था। इसी नशे ने तो मेरे बेटे का कत्ल किया। मैंने अपना इकलौता बच्चा खोया था। अब मेरे जीने की सिर्फ एक ही वजह रह गई, मेरे बच्चे के कातिलों को ढूंढना। 5000 आबादी वाले इस पिंड में कोई भी हो सकता था मेरे बच्चे का कातिल। मुश्किल था, पर मैं तो अपना मन बना चुकी थी। पर कोई तो था जो नहीं चाहता था कि ये राज खुले। अनुज, 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 तेरे पता है अरमीन के साथ क्या हुआ? मैं जानती है, तू जानता है, बता मुझे। अनुज बता, अनुज तुझे क्या हुआ है? हाँ? क्या कर रहे? अनुज बेटा, अनुज बेटा, क्या हुआ तुझे? अनुज, अनुज, कोई है? बच्चों मदद कर दो। अनुज, अनुज, क्या हुआ? अनुज, क्या हुआ? अनुज, अनुज घर चल बेटा।
क्या हुआ मेरी बेटी? अगर इसने नशा नहीं छोड़ा तो इसका बचना मुश्किल है। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे जल्दी से जल्दी रिहैब में एडमिट कर दीजिए। ठीक है जी, ओके। रुको, ये पगली तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश करती रही। इसने अपनी जान को खतरे में डाला। तुम सबको समझाने की कोशिश की, पर तूने कभी इसकी बात नहीं सुनी। आज तेरा बेटा जाते जाते बचा इसकी वजह से। तेरे मुंह से शुक्रिया का एक छोटा सा लफ्ज नहीं निकला। बेटे से बढ़कर कुछ है? उसने जान बचाई है। मैं तो एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आपने मेरे बेटे की जान बचाई। आप मेरा एहसान मत मानो, लेकिन नशे के खिलाफ इस लड़ाई में मेरी मदद तो करो। अपने बच्चे नाल, इस पिंड के बच्चे नाल आवाज तो उठाओ। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, कहीं और देर ना हो जाए। ये नशा करते हुए पाए गए, मैं इनको आपके पास सौंप रही हूँ। बस नशा मुक्ति केंद्र भेज दीजिए। इन पे नजर रखिए वरना फिर से भाग जाएंगे। अरे गुरकीरत जी। कैसे अनुज? अच्छा अनुज बेटा, क्यों बचाया मैनू? अरे मर जाने देती इससे अच्छा तो सब बांध के रखा है यहाँ पे मुझे। माँ, हाथ को देना मेरे माँ। जाना है मुझे यहाँ से, नहीं रहना यहाँ पे। थोड़ा वक्त लगेगा ठीक होने में। सारा सेंटर भरा पड़ा है इन लड़कों से। यहाँ पर दाखिल तो हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, और बाहर जाकर फिर से वही ड्रग्स देना शुरू कर देते हैं। ड्रग्स के नशे को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। एक पुड़िया ले आ। हाँ, मुझे नहीं सहा जा रहा। ये आखिरी बारी होगी, प्लीज प्लीज ले आ। नहीं सहा जा रहा उसके बिना। ये एक ले आ। अरे ले आना, मर जाऊंगा इधर, मर जाऊंगा वरना। ठीक है, मैं ला देती हूँ। बता बता कहाँ से मिलेगा, कौन देगा? हाँ, जगत उसी दुकान में मिल जाएगी। हाँ, जल्दी जल्दी जा ले आ। हाँ, ले आ जा, जल्दी जा।
भरजाई जी ਨੂੰ अरेस्ट नहीं कर सकते। गैर कानूनी धंधा वो करे, पकड़े आप भरजाई जी नु। देखिए आप लोग शांत हो जाइए, मुझे पता कि आपकी बात सही है, इसलिए हमें उनको अरेस्ट करना पड़ा। लेकिन पकड़ूंगा तो मैं जगन को भी, और उसको पकड़ने के लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत भी तो होना चाहिए। शशिका थानदार साहब, जनाब ये लीजिए गुरप्रीत के जमानत के कागजात, तो छोड़ दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। पंचर होया नहीं भाई, ये करे गए हैं। क्या बात है? आज आया ये हाथ, आज तेनू छड़ना नहीं। आइए सर। सर यही मिला ड्रग्स। ले गया, चुपचाप रह रहा है। आप सब पिंड वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, और खास करके धन्यवाद गुरकीरत मैम का। ना ही ये प्लान बनाते, ना ही आज सबकी आंखें खुलती, और ना ही ये जगह पकड़ा जाता। ले चलो इन सबको, चलो। छोड़ दो सर, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, पर पहले ये बता तू ड्रग्स लाता कहाँ से है? मैंने रब दी सौ, मैं नहीं लाता। तो कौन लाता है फिर? बता कौन लाता है? मैं बस बेचता हूँ, फिर सप्लाई कोई और करता है। चुपचाप उसका नाम बता दे, छोड़ दूंगा। सर मैं नहीं बता सकता, मेरी जान पे बनाएगी। देख जान पे तो तेरी भी बनाएगी, जब मैं तुझे पीटना शुरू करूंगा। चुपचाप नाम बता दे, छोड़ दूंगा तेरे को। बोल। बताता गुरकीरत के बच्चे की जान भी उसी ने ली थी, मैं तो बस उसे धमका रहा था। और जगन तो इधर क्या कर रहा था? ये पता नहीं डिलीवरी का टाइम हो गया। हाँ बॉस, वो हमें तो पता है, लेकिन इस मुंडे को ढूंढना बहुत जरूरी है। नाक में दम कर दिया इसने, धंधा बंद करवाना चाहता है मेरा। सर आप तू टीचर है, बच्चों को पढ़ाता है, उनको जिंदगी जीने की शिक्षा देता है, समाज सेवक। तूने ही उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दी, तू ही नशे का धंधा करता रहा। न जाने कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। मेरे बच्चे को मार दिया, लानत है तुझ पे। उसने तुम पे भरोसा किया था, हम सब में तुम पे भरोसा किया था। तुमने सबके भरोसे का खून कर दिया। मेरी पहचान जरूरी नहीं है। मैं हर वो माँ हूँ जो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए लड़ती है। मैं हर वो पत्नी हूँ जो अपने पति की सलामती के लिए सिरा करती है। मैं हर वो औरत हूँ जो अपने समाज, मोहल्ले, गांव, शहर, देश को बचाने के लिए जो भी जरूरी होगा करूँगी। मेरी पहचान जरूरी नहीं है, मेरी आवाज़ का आप तक पहुँचना जरूरी है।
मेरी आप बीती से आपका सबक लेना जरूरी है। अपराध से लड़े बिना जीत नहीं हो सकती। आप शुरुआत तो कीजिए, जमाना अपने आप आपका साथ देना शुरू कर देगा। और अगर आपकी जानकारी में कोई भी अपराध से मुहिम कर रहा है तो उसका साथ जरूर दीजिए। सावधान रहिए और अपनों का ध्यान रखिए। तो सावधान